करण होश में आ। वैष्णवी जिंदा है। अरे कार्तिक की पत्नी, राधा की माई। अब आगे की बात यही सुनेगा कि घर चलेगा। क्या कह रही है अम्मा? अरे उसमें हम नहीं और उलझुल आप कहाँ बोलने जा रही हैं? अरे तो हम झूठ बोल रहे हैं। अरे अब हम आज ही उसका मंदिर में देखे हैं, वो भी अपनी इन 2 आंखों से। ये कैसे हो सकता है? वैष्णवी जिंदा कैसे हो सकती है? सो सॉरी वैष्णवी, आज बरसे की पूजा भी नहीं कर पाया मैं तुम्हारे लिए। पता नहीं अचानक से फोटो कहां चली गई, कौन ले गया, कितना ढूंढा पर मिला नहीं। तुम्हें खोना काफी नहीं था, जो ऊपर से तुम्हारी फोटो भी घूम गई। पता है वैष्णवी, अब ऐसा लगता है जैसे तुमसे जुड़ी सारी निशानियां खोना एक आम सी बात हो गई है मेरे लिए। और अब निश्री, और फिर हमारा साथ, और फिर तुम्हारी तस्वीर। अगर ऐसे ही रहा तो कहीं एक दिन हमारी राधा। क्या हुआ कार्तिक जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बस अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था। आप भी ना कार्तिक जी खामखा परेशान होते रहते हैं। कार्तिक जी, इसी का नाम तो जिंदगी है। परेशानियां तो हर रोज नई नई आती रहेंगी, इनके बीच हमें खुशियों के पल ढूंढने रहते हैं। अब तक हम एक दूसरे के लिए वो कारण थे, और अब उस वजह में हमारा बच्चा भी शामिल हो गया है। इसलिए कभी आपको कुछ समझ ना आए ना कार्तिक जी, अब बस इतना सोचना कि इससे आपके बच्चे पे क्या असर होगा, फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? ब्यूटीफुल। अब तक की तुम्हारी सबसे बेस्ट फोटो है। इस फोटो को तुम्हें फ्रेम करके यहीं अपने इसी कमरे में लगाऊंगा, ताकि तुम ना होके भी मेरे साथ रहो, मैं कभी अकेला ना रहूं। हमारी जोड़ी को तो दादी राम सीता की जोड़ी कहा करती थी। राम के बिना सीता का ये वनवास कब खत्म होगा भैया? कार्तिक जी हमें कभी मिलेंगे भी या नहीं? लेकिन तुम टेंशन ना लेना वैष्णव, मैं यही हूँ हमारी राधा के साथ, और मुझे पूरा यकीन है तुम भी यही हो हमारे आसपास, हमारे साथ। मैं कभी भी राधा को खुद से दूर नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस। भले उसके माना से, लेकिन उसके पापा है, हमेशा जिंदगी भर उसके साथ रहेंगे, मैं प्रॉमिस। कुछ नहीं होने दूंगा उसे। मैं कबिन सर? सर आपको श्रीराधा शॉप पर जाना है, टेलर से मिलने। हमें आज ही टीम लॉक करनी है सर। या लेट्स गो। सर अगर आप आज नहीं जाना चाहते तो हम ये मीटिंग कल भी रख सकते हैं। नहीं, हमें टेलर आज ही फाइनल कर लेना चाहिए। काजल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मा। जितना भोला बनने का ये नाटक करती है सबके सामने, उतनी सीधी है नहीं। हम लोगों में से ही एक है। हाय मोरे मैया रे, एक से बढ़ के एक
30 मार कहाँ है यहाँ? बाप रे बाप, भाई तो हम कहें कि हमरी इतनी पटरी कैसे खाती है तुमसे? ज्यादा पटाने की जरूरत नहीं है अम्मा, आस्तीन की सांप है ये, कब दस लेगी पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल मेरे लिए उस वैष्णवी के रस्मे की चिंता करो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अभी तक जिंदा कैसे है वो। तो हम झूठ बोल रहे हैं? मेरा मतलब था कि आप सबने अपनी आंखों से देखा था ना उसकी लाश को। अरे लाश का देखे, हड्डी का ढांचा था, ढांचा सब कुछ जल के राख हो गया था। अरे मोरे मैया रे, हमको पता होना चाहिए था कि छठी मैया की बिटिया से इतनी आसानी से छुटकारा तो मिलने से रहा। पता है, आज जो मंदिर से तस्वीर गायब हुआ ना, उसके हाथ में देखा था हमने, पक्का उसका शक हो गया है कि कार्तिक यही है। अगर वो कार्तिक को ढूंढते हुए हवेली तक आ गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अम्मा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, ये गुण भी है तुम्हारे, हैं? जी को अपने 6 साल के बुने हुए सपने और 6 साल की मेहनत पर पानी फिरता नजर आए, उसके पास और चारा ही कहाँ रह जाता है। कार्तिक से मेरी शादी तो होनी ही थी, पर अब जल्दी करनी होगी। एक बार शादी हो जाए फिर ये वैष्णवी करे क्या लेगी। 6 साल से उस राधा बाधा को झेला है मैंने, उसके नखरे उठाए, उसका फल तो मिलना ही चाहिए। अरे 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 रुक जाओ जी, ये होश खोने का नहीं, होश में आने का बखत है। चलो हमको बता दो सही जरा, भाई तुम्हारी शादी इतनी जल्दी इतने कम समय में होगी कैसे? क्योंकि हम तो जानते हैं ना ये बात को कि तुम अपने सारे पैतरे लगा चुकी होगी कार्तिक के पीछे, है कि नहीं? तो जरा बता दो हमको, हम गलत कह रहे हैं क्या? और वैसे भी कार्तिक तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है अभी। फिर भी हम मान लेते हैं कि कार्तिक से तुम्हारी शादी हो जाती है, तो का तुम्हारी शादी कार्तिक से हुई, वैष्णवी आई हवेली के अंदर और तुम हुई, फिर का वैष्णवी करेगी राज अपनी बिटिया के साथ हवेली में। हाँ नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मतलब वो कार्तिक और वैष्णवी को मिलने से रोकने